ओम शांति। आपका प्रश्न है, विकर्म विनाश करने के लिए स्पेशल खुद को परमात्मा के पास परमधाम में विजुअलाइज करना जरूरी है या चलते फिरते मुरली के पॉइंट होंगे उनको याद करना, इससे भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे हम दुनिया को सकाश दे रहे हैं और बाबा से माना परमात्मा से किरणें लेके, तो क्या वो याद है? इससे विकर्म विनाश ऑटोमेटिक खत्म होते हैं या हमें पुरुषार्थ करते योग में परमात्मा के पास स्पेशल जाकर विचार करने चाहिए कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है और विकर्म विनाश हो रहे हैं? उत्तर है, देखो, हमने YouTube पर योग के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। नई चैनल पर भी आपको इजीली मिल जाएगा कि आत्मा समझकर परमात्मा को क्यों याद करना जरूरी है, बीजरूप स्थिति क्या है, इसमें कैसे कनेक्शन होता है, विकर्म कैसे विनाश साइंटिफिकली हो रहा है। ये सारी बातें मैंने YouTube पर रखी है। हेल्थ एंड माइंड में, कर्म की गति में, इवन कुंडलिनी चक्र में और कई पब्लिक प्रोग्राम में भी हमने बताया है कि कैसे विकर्म विनाश साइंस अनुसार हो रहे हैं। ये सारी वीडियो आपको पहले अच्छी रीति सुनकर समझना पड़ेगा। उसमें पॉइंट लिखो, बुद्धि को घिसो, तब ये बातें समझ में आएगी कि विकर्म विनाश करने की स्थिति क्या है। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। कर्म के अनुसार बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के लेयर्स बनते हैं, इसीलिए हर एक कर्म का फल भी अलग है, समय भी अलग है। कई तो ऐसे ही लकीरें बनती जा रही है, वो कड़े कर्म नहीं है। जब तक कर्म पककर तैयार नहीं होते तब तक हमें फल नहीं देता। तो यहाँ भी हमारी अलग अलग योग की अवस्था है, जिससे अलग अलग प्रकार के ये वाइब्रेशंस माना एनर्जी के लेयर्स खत्म होते हैं। ये जो किरणें हैं, बाबा की किरणें आ रही है और विकर्म विनाश हो रहे हैं या विश्व में फैल रहे हैं, ये सोचना और देखना दोनों बहुत बहुत जरूरी है। तब तक हमारे पास एनर्जी भी नहीं आएगी जब तक ये नहीं सोचे और उसको फील नहीं करते, क्योंकि ये पूरा साइंस है। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो है वो अच्छी रीति मैंने बताया है, वो समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये जो चाहिए वो पाओगे, उसमें भी ये आ रहा है कि कैसे क्यों ये नियम जरूरी है। तो इसके लिए ही अगर विकर्म विनाश करना है तो परमधाम में बाबा के पास विजुअलाइज करके एनर्जी फील करना, और जब आप एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे तब उसमें वो घड़ी आएगी जिसमें आपके बहुत जन्मों के कर्म भस्म हो जाएंगे। चाहे आप भ्रुकुटी के बीच में अपने को आत्मा समझ बाबा के परमधाम से एनर्जी आ रही है और एक संकल्प में स्थित होते हैं, तब होता है। बाकी ये मनन चिंतन करना, मुरली के पॉइंट रिपीट करना, मुरली के पॉइंट का मंथन करना, मुरली सुनना, इससे विकर्म विनाश नहीं होते। योग की पहली अवस्था क्यों जरूरी है वो बताया है, वो सुनो। वो सारी चीजें हमें
मदद करती है एक स्वमान में स्थित होने के लिए। दूसरा, अपने आप संकल्पों को उत्पन्न करने के लिए, माना जो हमें योग करना है, आत्मा परमात्मा का चिंतन, गुणों का चिंतन, जो भी करके हमें वो अवस्था एक संकल्प में स्थित होने की करनी है, वो विचार जो हमें चाहिए वो तभी उत्पन्न होंगे जब हमारी योग की पहली अवस्था, और इसमें ही ये आता है कि भाई 5 पॉइंट लो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो। क्यों मैं कहती हूँ 8 ग्रुप का रोज करो? इसका कारण वो अवस्था तक पहुंचने के लिए, बीजरूप स्थिति को में पहुंचने के लिए। इसीलिए जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता तब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होता। बाकी याद से पॉजिटिविटी बनती है। 7 चक्र के पहले लेयर्स बदलेंगे तब आप एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। तो वो साइंस अनुसार जो कुछ बताया है वो सुनो, ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका उत्तर मैंने सुना जो आपने बताया, तो क्या आप जो ग्रुप में कमेंट्री भेजती है हर दिन के हिसाब से आधे घंटे और 1 घंटे वाली, वो हम अमृत वेले में कर सकते हैं? आपकी कमेंट्री को सुनकर फिर वही सेम कमेंट्री खुद के संकल्प द्वारा चलाकर आप वाली ही करें, क्योंकि योग में क्या संकल्प करे ये समझ नहीं आता है। तो आपकी बताई हुई रोज कमेंट्री ही कर सकते हैं ना, दिन के हिसाब से? उत्तर है, इसीलिए तो बताया है योग की पहली अवस्था की विधि जो मैंने बताई है वो करो। वही आपके ये जो कमेंट्री मैं चला के देती हूँ वो आप खुद कर सकेंगे, और जब खुद कर सकेंगे तब आपकी मर्जी अनुसार 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, सांसों की गति धीमी हो जाएगी, और तब ही आप विकर्म विनाश करने की स्थिति तक पहुंच पाओगे। तो मैंने इसीलिए कहा है कि ये कमेंट्री शुरुआत में आपको मदद करेगी विचारों देने के लिए, और उसकी रिदम, क्योंकि विचार तो हम फास्ट भी चला सकते, मीडियम भी चला सकते, हमारी रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम को मिलना चाहिए, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ये पहली जो स्टेज है विकर्म विनाश करने के लिए पहुंचने के लिए, वो हम कमेंट्री में बता रहे हैं। धीरे धीरे जब आप खुद करेंगे तब ये जो जगह 2 विचारों के बीच अंतर बढ़ेगा, तब आप एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या हम अपनी कमेंट्री चला सकते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो हम नहीं चला सकते, तो आपको क्या संकल्प चलाने थे? जो चाहिए वो हो ही नहीं सकेगा। कोई भी चीज अगर हमें चाहिए, कोई भी सफलता चाहिए या स्वस्थता चाहिए, वो जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता तब तक सफलता नहीं मिलती। बीज तब ही बोया जाता है। नहीं तो दुनिया में सब संकल्प कर रहे हैं, सब सफलता प्राप्त कर सकते हैं ना, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्थिति नहीं बना रहे हैं। और वो स्थिति तभी बनेगा जब आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, विचारों पर पूरा कंट्रोल होगा, और ये एकाग्रता आ जाएगी, तब आप बीज बोएंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। योग के प्रयोग की विधि भी सुनो ना, समझ में आएगा। ठीक है? ओम शांति।